नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक फीमेल पाम है, महिला हैं और उनकी हथेली रीडिंग के लिए हमारे पास है। अगर एक दृष्टि इसमें डालते हैं तो जो आपका कलाई का क्षेत्र है, ध्यान से देखिएगा। इस कलाई के क्षेत्र में ये प्रथम रेखा बड़ी सुदृढ़ है, बड़ी सुंदर है और ये रेखा होती है स्वास्थ्य की रेखा। इस रेखा से आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपके तंदुरुस्ती के बारे में जो है पता चलता है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में भाग्यशाली व्यक्तित्व आपका रहने वाला है निश्चित तौर पे। दूसरी अगर हम देखें तो ये रेखा है आपकी संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा भाग्य की रेखा से संबंध रखती है। कौन सी है भाग्य की रेखा? ये रेखा है आपकी भाग्य की रेखा, अत्यंत श्रेष्ठ। बहुत जल्दी ही कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जीवन काल के 45वें वर्ष के बाद से ये रेखा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और बहुत बड़ा फल की प्राप्ति करवाती है बहुत जल्दी। थोड़ा सा एक काम आपको करना है, आपके सूर्य के कारण, क्योंकि सूर्य आपका बहुत ज़्यादा डैमेज अवस्था में है और आपका बृहस्पति साधारण भाव में आ गए हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं वो प्रगति बिल्कुल काम हो रखा है, बिल्कुल हो रखा है। बस एक बटन दबाने की ज़रूरत है। इस प्रकार से है आपके पक्ष में आने को। और ये कार्य अगर हो गया तो जीवन में फिर किसी और कार्य करने की ज़रूरत नहीं है, शौक से कर सकते हैं। ये आपकी संपत्ति की रेखा बता रही है। और यकीन मानिएगा, जो मैं उपाय दूंगा, अगर आप वो उपाय करते हैं, निश्चित ही आपको पहले तो 3 महीने के बाद, नहीं तो 6 से 8 महीने के अंदर अंदर बहुत बड़ी चीज़ हासिल लगेगी होगी। और निश्चित मानिएगा भाग्य अपने परम स्थिति में आ जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ पे ये तीसरी रेखा है। तीसरी रेखा है, स्पष्ट रेखा है। इस रेखा को कहते हैं सुख की रेखा। ये रेखा आपकी जो है बुध रेखा है, जो यहाँ पे जो व्यापार की रेखा है, इससे संबंध रखती है। सुख की रेखा, ये रेखा आपके स्वास्थ्य, आपके धन, आपके ऐश्वर्य भोगने का सुख प्रदान करती है। आप अपने जीवन काल में स्वास्थ्य, धन, ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा आपको। इस सुख को आप भोगेंगे, बहुत सुंदर है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर ईश्वर की अनुकंपा रही और आप जो है भगवान में उस प्रकार से श्रद्धा भाव रखें, उस प्रकार से उपाय करें, तो आपकी हथेली में एक चौथी लाइन का भी उदयमान स्थिति में है सॉरी। और ये चौथी लाइन जो है मेजर लाइन है। ये कम से कम 3.5 वर्ष 7 वर्ष इनका कोई भविष्य भल नहीं किया जा सकता है। हो सके तो 3.5 वर्ष में, नहीं तो 7 वर्षों में अपनी जो है अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में आ जाती है। और ये चौथी रेखा अगर आ गई तो सम्राट रेखा है। ये सम्राट योग बनाती है, यानी राजमुद्रिका ऐसे व्यक्तियों के पास होती है, चाहे महिला हो पुरुष हो। ऐसे व्यक्तियों के पास अधिकार आ जाता है। जिधर जिधर वो मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए, वो काम होकर के रहेगा। और ऐसे लोग बहुत बड़ी बड़ी पदवी पे रहते हैं, बहुत बड़ी उच्च पदवी हासिल हो जाती है, उन्नत शिखर ऐसे लोगों को मिल जाता है। आपका कहना सबका कहना रहता है, आपका करना सबका करना रहता है। आपका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी आपका अनुकरण करने बैठ जाते हैं। ये इस रेखा की पावर है। ये सम्राट रेखा है, राजा से भी उच्च पदवी
इस प्रकार से चीज़ें दिलाती हैं। लेकिन ये भगवान के अंदर है, भगवान की अनुकंपा होगी तो तब ये रेखा उदयमान स्थिति में आएगी। अगर भगवान की अनुकंपा नहीं होगी तो नहीं आएगी। हाँ, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, आपकी हथेली में स्पष्ट तरीके से 3 रेखाएं हैं। चौथी रेखा उत्पन्न होगी तो उसका बहुत बड़ा फल मिलेगा। ये 3 रेखाएं होने का मतलब है निश्चित ही पूर्व जन्म में बहुत उच्च कर्म आपने किए हैं और उन्हीं उच्च कर्मों की वजह से मनुष्य योनि आपको प्राप्त हुई है। उन्हीं उच्च कर्मों की वजह से एक अच्छा ज्ञान, अच्छी विद्या, अच्छा नॉलेज आपको प्राप्त हुआ है और एक अच्छा धन प्राप्त होगा, ये निश्चित है, क्योंकि आपके पूर्व जन्म में बहुत बड़े उच्च कर्म किए हैं। इसीलिए इस मनुष्य योनि में ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हुई है। बहुत सुंदर। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको। किस चीज़ का ध्यान रखना है? आप देखेंगे आपका जो अंगूठा है, यकीन मानिएगा ये चीज़ होती हैं। जो पहला पौरवा है बहुत छोटा है और सेकंड पौरवा बहुत ज़्यादा लंबा है। ऐसे जो लोग होते हैं, जो जातक या जातिकाएं होती हैं, अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया, निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। बड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेना पड़ेगा जीवन काल में। जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना। जल्दबाजी का काम जो है हमेशा नुकसानदेह रहेगा। हाँ, लगभग 36 वर्ष की आयु में कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो है थोड़ा सा तरक्की पाने बैठ जाते हैं। 42 वर्ष की आयु के बाद से कहीं ना कहीं जो है चीजें व्यक्ति के अंदर उभर कर आने बैठ जाती हैं और 46वें वर्ष की आयु के बाद से कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भाग्य की लकीर है भाग्योदय की स्थिति की ओर ले जाती है और उच्च पद की ओर जो है व्यक्ति को ले जाती हैं। ये जो है यहाँ पे बताती हुई दिखाई दे रही है। अब एक चीज और देख लीजिएगा, शुरुआती दौर थोड़ा ऐसे लोगों का हल्का सा पीड़ादायी रहता है। घर परिवार का भी सुख थोड़ा सा कुछ लोगों को कम मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, बड़ा सोच समझकर जीवन में निर्णय लेना है। इस चीज को जो है आप एक गांठ बांध के रख ले। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं, जल्दबाजी में कोई काम नहीं, बड़ा सोच समझ कर लीजिएगा। वो जितना सोच समझ कर लेंगे उतना अच्छा होगा, उतना सुंदर रहेगा। ये आपकी हथेली यहाँ पे स्पष्ट तौर से बता रही है। अच्छी चीजें भी है, कुछ चीज सावधान रखने की भी है। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली देखें पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है ना, इस तरह से मिडिल फिंगर की तरफ। गुरु के कारण धार्मिक भावनाएं आपके अंदर है। गुरु की कृपा के कारण ईश्वर में अटूट विश्वास आपके अंदर है और एक दयालुपन भी आपके अंदर, दयालुता है, क्रूरता नहीं है। कैसी भी स्थिति हो दयालुता आपके अंदर हमेशा बना रहेगा। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा और कहीं ना कहीं जो है अटूट विश्वास उस परमात्मा की तरफ, ये आपकी हथेली। और धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं आपके अंदर, अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था की है। ये उंगली सीधी खड़ी है, बहुत ज्यादा मेहनती है, कर्म पे विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, कर्मशील व्यक्तित्व आपका है। ये उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। स्पष्ट रूप से यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा आपके अंदर तीव्र गति से दिखाई दे रही है। अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी जो है आपके अंदर जो है यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपकी दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। कौन कौन उंगलियां बराबर है? इंडेक्स की फिंगर और रिंग फिंगर बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। क्या बताता है? धन और यश की भूख आपके अंदर है।
पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का इस समय मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। ये उंगलियां आपकी स्पष्ट रूप से कह रही हैं। अब एक चीज और अगर हम देखते हैं तो देखिएगा, ये उंगली भी कहीं ना कहीं झुकी हुई दिखाई दे रही है इस फिंगर की तरफ से। धन कमाने की ललक बुद्ध के कारण आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी। ये पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, आप लेडीज हैं, यहाँ तक नाखून बढ़ा सकती हैं, अत्यंत श्रेष्ठ जो है परिणाम आपको मिलेंगे। फिलहाल मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में भी ये कमी दे सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर हम देखें, ये रेखा सीधी बृहस्पति से मिलन कर रही है। हृदय की लकीर आपकी बृहस्पति ग्रह से मिलन कर रही है। लेकिन बृहस्पति जी यहाँ पे साधारण भाव में बैठे हुए हैं, शनि की तरफ भाग रहे हैं। जब ये शनि की तरफ भागते हैं तो कहीं ना कहीं परिवार को लेके थोड़ी सी चिंताएं या पारिवारिक समस्याएं जन्म ले सकती हैं, इसका द्योतक होती है। जरूरी नहीं होगा, लेकिन ये बताती है थोड़ा सावधान रहें। कहीं ना कहीं जो है पारिवारिक समस्याएं आने वाली है, कहीं ना कहीं परिवार को लेके कुछ ना कुछ चिंताएं आपके मन में रहने वाली हैं। दूसरी बात है, यहाँ पे ये साधारण भाव में बैठ गए हैं। इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता वर्तमान में दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन हंसमुख स्वभाव हमेशा बना रहेगा। और देखा जाए तो दयालुता है, परोपकार की भावना है, आपके अंदर गुरु के कारण बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज्यादा झुकाव बन जाएगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले होंगे। थोड़ा सा गुरु को प्रबल कर लीजिएगा, फिर देखिएगा इसका कमाल। यहां पे हृदय रेखा में बृहस्पति से मिल रही है, अत्यंत श्रेष्ठ है। आपका जो व्यक्तित्व है वो सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है, और सबसे बड़ी बात है एक नॉलेजेबल व्यक्तित्व के मालिक है, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी होंगी, और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठता हासिल है। जिसको भी आप प्रेम करती हैं, चाहे वो अपना बालक हो, चाहे अपना लाइफ पार्टनर हो, चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, अंतर्मन मन से प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठता है। जो आपका थोड़ा सा भी साथ निभाएगा, आप उसका साथ अंत तक निभाने वाले लोगों में से एक हैं। लेकिन स्वाभिमानी हैं आप, और स्वाभिमान में आपके अंदर अभिमान का पुट भी आता है। ईगो प्रॉब्लम भी आपके अंदर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है। पूर्णतः विश्वासी हैं, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यकीन मानिएगा, आप परख करके देख लीजिएगा, अगर आपका सूर्य भव्य अवस्था में आता है और आप कोशिश करती हैं तो आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आपका बृहस्पति और आपका सूर्य अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में आते हैं तो चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप जो है व्यापार करें, चाहे कोई और काम करें, जिस भी प्रकार से हो, चाहे आने वाले समय में इस योग की वजह से समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगी। लेकिन थोड़ा सा जो है आपको कुछ करना पड़ेगा ही पड़ेगा। मस्तिष्क रेखा देखें, आपकी अत्यंत दृढ़, अत्यंत श्रेष्ठ है, एक क्रिएटिव व्यक्तित्व को जन्म दे रहा है। बौद्धिक स्तर आपका अत्यंत श्रेष्ठ है, विवेकवान व्यक्तित्व है, और अपने मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व है। करियर का मामला देखिए, चाहे और मामला देखिए, जिस भी काम को करते हैं मस्तिष्क शक्ति का प्रयोग करते हैं, क्रिएटिविटी है। यात्राओं का ऐसे लोगों को मौका मिलता है। बौद्धिक स्तर ऐसे लोगों का बहुत अच्छा रहता है, हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचती रहती हैं, जीवन काल के लिए बहुत सुंदर योजनाएं बनाती रहती हैं, क्योंकि मस्तिष्क बहुत अच्छा है।
अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था का है। जीवन की रेखा देखें इस प्रकार से यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही, लेकिन कहीं ना कहीं जो है केतु पे मिल रही है। देखिएगा, दो चीजें मैंने ऐसे लोगों के जीवन में देखा है। ऐसे लोग एक तो अपने जन्म स्थान से दूर उन्नति करते हैं, जन्म स्थान में उतनी उन्नति नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात है, ऐसे लोग ऐसे कर्म अपने जीवन में कर जाते हैं कि अंत में संत महात्माओं की तरह मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ये सबसे अच्छी चीज है, सत्कर्म जिसे कहते हैं। तीसरी चीज है, ऐसे लोग निरंतर उन्नति तो करते हैं, लेकिन संघर्ष एक आम लोग से ज्यादा ऐसे लोग झेलते हैं, उतार चढ़ाव भी झेलते हैं, और कई बार अस्थिरता का सामना भी करना ऐसे लोगों को पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा के भी गुण आते हैं, शुक्र के भी गुण आते हैं, और यहाँ पे जो है केतु के भी गुण आ जाते हैं। तो ये चीज आपके अंदर है। एक चीज और देखिएगा, आने वाले समय में एक रेखा ये है दोनों के बीच में जा रही है, और यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है। त्रिकोण बन रहा है, बड़ा सुंदर सा बन रहा है। ये जीवन रेखा से, मस्तिष्क रेखा से, और एक नीचे से रेखा आ रही, इससे एक त्रिकोण बन रहा है। ये धन का त्रिकोण है। इस त्रिकोण होने का मतलब है कि त्रिगुणात्मक फल की प्राप्ति होने वाली है। आप आने वाले समय में 46वें वर्ष के बाद से, ये अगले साल से ही 2022 के अंत से ही देख लीजिएगा, एक नहीं एक से ज्यादा स्रोतों से धन कमाएंगे। अच्छा खासा धन आपके जीवन में आने वाला है, ये त्रिकोण बता रहा है। और देखिएगा, एक रेखा यूं जारी है, ये आपके अंदर व्यापार के गुण दे रही है। जैसे जैसे स्पष्ट होगी, सुंदर होगी, व्यापार में अपार सफलता की प्राप्ति होगी। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यूं यूं रेखाएं जारी हैं, एक रेखा यूं भी जारी है, एक रेखा ये जारी है। ये यहाँ पे जो है चतुष्कोण वही बना रहे हैं। जब ये स्पष्ट हो जाएंगे 46वें वर्ष के बाद से या 48वें वर्ष में, कहीं ना कहीं जो है चौतरफा लाभ की ओर ये ले जा रही है। अत्यंत श्रेष्ठ करियर और धन की रेखा इस तरह से जारी है। अभी थोड़ा सा जो है, जो प्राप्ति होनी चाहिए थी वो प्राप्ति थोड़ी सी जो है अटकी हुई है, लेकिन भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलने वाला है, बहुत अच्छा साथ, स्टेबिलिटी आने वाली है। इस बात की ओर जो है ये इशारा कर रही है। हाँ, एक बात देखिएगा, पूरी हथेली के इस भाग में बहुत सारी रेखाओं का जन्म भी हो गया है, और ये रेखाएं व्यक्ति के वर्तमान समय को इंगित करती है। ये रेखाएं जब आने बैठ जाती, सबसे पहले मन के अंदर उलझन को जन्म देती है, मन के अंदर दुविधा को जन्म देती है, कन्फ्यूजन को जन्म देती है, और डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालती है। दूसरा, कहीं ना कहीं आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसमें बाधा डालने की काम करती है। तीसरा, आपके कार्यों में अड़चनें आनी शुरू हो जाती, कहीं ना कहीं चीजें फंसनी शुरू हो जाती हैं। चौथा, कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति आने बैठ जाती है। पांचवा, ये रेखाएं हैं तो आर्थिक तौर पे व्यक्ति को थोड़ा सा धूमिल करने का कार्य करती हैं, और सफलता के स्तर को घटाती हैं। इसका प्रभाव जहां आपके मन मस्तिष्क पे पड़ता है, वहीं कहीं ना कहीं आपके करियर और धन पे पड़ता है, वहीं आपके रिश्तों पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। चाहे परिवार हो, चाहे व्यापारिक रिश्ते हों, सामाजिक रिश्ते हों, हर रिश्तों पे इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, और तीव्र गति से पड़ता है। आपको सबसे पहले इस नेगेटिव ऊर्जा को बाहर करना है। अगर नेगेटिव ऊर्जा हट गई तो काम अपने आप बनने बैठ जाएंगे, ये निश्चित है। यहाँ पे एक रेखा जो है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, शुक्र से जो है चंद्रमा की ओर जा रही है। दो चीजें देती है, कुछ लोगों के उसमें ये कामुकता को बढ़ाती है, कुछ लोगों के उसमें ये जो है जो लंबी यात्राएं होते हैं, क्या कहते हैं उसको, विदेश यात्राएं, उसको बताती हैं। तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग देती है। तो इन दो गुणों में से एक गुण आपके अंदर देगी। अंगूठे के नीचे का स्थान देखें, शुक्र का पर्वत है। ये हमारी जीवन में आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है,
प्रेम का जो महत्व है उसको दिखाता है। सुंदर रूप से उभरा हुआ है, अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से हर कार्य को औरों की बजाय बेहद नाजुकता से खूबसूरती के साथ करने की कोशिश करेंगे। दयालुता आपके अंदर रहेगी, उदार दिल वाले होंगे, खुले दिल से खर्च करने वाला भी व्यक्तित्व आपके अंदर रहेगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, आने वाले समय में ये चीज़ें आएंगी। हाँ, अभी बहुत सारी रेखाएं इसमें आ रही हैं। ये थोड़ा मानसिक परेशानी को भी जन्म दे रहा है। किसी चीज़ को लेके हद से ज़्यादा सोच रही हैं, चिंता भी कर रही हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखें तो चीज़ों में पूर्णता नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति है, चीज़ें फंस सी गई, इस चीज़ की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही शुक्र के कारण। और जो सुख वाला भाग है उसमें कहीं ना कहीं, चाहे वो शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो या भौतिक सुख सुविधा हो, कहीं ना कहीं उस सुख में जो है कमी का द्योतक ये है। क्योंकि शुक्र जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे दोषयुक्त है। निम्न मंगल, उच्च मंगल बहुत अच्छे हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। इसके बारे में हमने बात कर ली। शनि में बहुत सारी रेखाएं आने बैठ गई हैं। कहीं ना कहीं व्यक्ति भाग्यवाद की ओर जाने बैठ जाता है, लेकिन और कोई दोष नहीं दे रहा है। ये चीज़ उभर गई है, छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा जो है बहुत ज़्यादा मन के अंदर रहेगी, थोड़ा गंभीर व्यक्ति तो रहेगा। लेकिन देखिएगा, यहाँ पे एक रेखा है, यहाँ पे त्रिभुज है, एक रेखा यूं जा रही है, एक रेखा, एक रेखा, एक रेखा, बहुविचार मन के अंदर ले जा रही है। दूसरा, ऐसे में एक चीज़ सावधान रही, कर्जा न लें। अगर जिस काम के लिए कर्जा जरूरी लेना हो तो जिस काम के लिए लेते हैं उसी में उस पैसे को लगाए, अन्यथा कर्जे की दलदल में फंस सकते हैं और फिर उस दलदल से उठना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो कर्जा लेने से बचें, आपका सूर्य का पर्वत बता रहा है। दूसरी बात है, ये न कहें कि इसमें त्रिकोण बन रहा तो बहुत बड़ा फल मिलेगा, नहीं, क्योंकि ये बता रहा है कि कर्जे लेने से बचें, बेवजह का कर्जा न लें, लोन न लें। दूसरी बात, बहुविचार ना पाले, एक कार्य के साथ आगे बढ़े। कभी कुछ करना चाहे, कभी कुछ करना चाहे, और न तो ये कर पाए न वो कर पाए, किसी चीज़ में सफल ना हो, इस तरह की चीज़ें ना करें। तीसरी बात है, सूर्य ऊर्जा नहीं दे पा रहा है, ऐसे में बनते बनते काम रह जाते हैं या कामों में जो है विलम्ब हो जाता है, लंबा खींचता है कोई भी कार्य है। और जो व्यक्ति मेहनत कर रहा होता है, जो व्यक्ति परिश्रम कर रहा होता है, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। जो व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है, जो क्वालिटी होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं। व्यक्ति व्यापार कर रहा होता है तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए, वो ब्रांड नहीं बन पाता है, वो नाम नहीं बन पाता है। व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, ग्रोथ नहीं मिल पाती जो वास्तव में मिलनी चाहिए, जिसके लिए व्यक्ति ने अपने आप को खपा लिया है, सहजता से, सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए क्या करना है, सूर्य क्रिया करने की आवश्यकता है। मैं सभी चीज़ें आपको दूंगा और बहुत सरल दूंगा और उसका बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। अब यहाँ पे बुद्ध देखें, बुद्ध आपका बहुत श्रेष्ठ अवस्था का है, चाहे वाणी की शक्ति है, चाहे तन की सुंदरता है, चाहे मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल हो, दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, सेल्स मार्केटिंग के गुण, परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व आपका है बुद्ध के कारण। चंद्रमा भी आपका श्रेष्ठ स्थिति में आ रहा है। कहीं ना कहीं जो है नेगेटिव ऊर्जा अगर आपके जीवन से बाहर निकल जाती है तो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती हासिल होगी। कॉन्फिडेंस लेवल अपने उच्च स्तर पे रहने वाला है। शरीर में सूर्य के कारण, बृहस्पति के कारण या शुक्र के कारण कुछ समस्या अगर आ भी जाए, पहले तो आएगी नहीं, लेकिन छोटी मोटी समस्या अगर आ भी जाए, लेकिन चंद्रमा के कारण मन की मजबूती और भी ज़्यादा बढ़ेगी
और चंद्रमा जितना सुंदर और स्पष्ट होता जाएगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पे आपका अच्छा होने बैठ जाएगा। जो शरीर का हार्मोनल सिस्टम है और भी बढ़िया होता हुआ नजर आ रहा है। और चंद्रमा आपके अच्छे भाव में आता हुआ दिख रहा है, मन का मालिक। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, आप क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा बहुत सुंदर है, छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन काल के लिए सुंदर और महत्वपूर्ण योजनाओं बनाते रहेंगे और मन निर्मल रहेगा। तन की सुंदरता मन की सुंदरता में वृद्धि होगी और मन मजबूत रहेगा। और मन की जीत तो जीत, मन की हार तो हार। ये आपकी हथेली है। कुल मिला के बात करें, थोड़ी सी चीज़ें ठीक करनी है, आगे बहुत सुंदर एक स्वर्णिम समय आपका इंतजार कर रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।